काश मेरी भी फोटो इसमें होती। मुझे भी ऐसा पढ़ना है। मुझे भी आना है इसमें। मुझे जाना होगा जल्दी जल्दी। देखा मैंने कहा था होगा ही भाई। भाई बस थोड़ा सा ही करेंगे पक्का। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। 1 घंटा में चलो। अच्छा तेरी बात मानता हूँ मैं। आधे घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है जब नहीं होगा आधे घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा भाई। सच में थोड़ा पढ़ सब चले जाना प्लीज़ भाई प्लीज़ भाई। एक चांस हो जाए भाई। अरे यार सुबह हो गई। अरे दादा कितना बज गया देखें भाई। 6 बजे 6:05 हो गया। चलो उठो भाई उठो उठो यार उठो भाई। भाई सच में बहुत बुरा सपना था, बहुत बुरा। चल भाई फ्रेश हो रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता भैया। जहाँ देखो वहाँ यही सपना आ रहा है। मैं जल्दी कर ब्रश, जल्दी चल पढ़ने चल भाई। कुछ नहीं जल्दी चल जल्दी 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 चल 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 भाई यार। नहीं Yes sir. Yes sir. Yes ma'am. Yes sir. Okay. Thank you sir. Okay. Thank you. Yes sir. Okay sir. Okay sir. Yes ma'am.
दो चार भी बना लिया। ये एक दो बचा है ना, ये एक देखें। चलो क्या डाला है भाई इन्होंने। अरे यार ऐड ही आया करता है। ओ ये आप सभी लोग बैक टू अनदर गेम की वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं फूड ट्रक सिमुलेटर। ऑलराइट गाइस, ओ भाई क्या ग्राफिक्स है भाई। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ना, ये भी बहुत वेल पॉपुलेटेड सिटी से स्टार्ट हुआ है, यानी कि फूड बिकने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बहुत सही। ओ भाई एप्पल का लैपटॉप। व्हाट्सएप पे क्या आया होगा। टमाटर भाई ये कब आ गई। अरे यार टमाटर चीट आ गई। कब आ गई भाई। ओ भाई सेकेंड को साइंस, फोर्थ को मैथ्स, नाइन्थ को हिंदी, 11th को इंग्लिश। ओके चलो ठीक है, अब तो तैयारी करनी पड़ेगी भाई। रखो यार। चलो भाई सो लिया जाए, सुबह स्कूल भी जाना है जल्दी। यार इतनी बढ़िया नींद डाली थी, इन्होंने और टेंशन डाल दी। ओके ओके नमस्ते नमस्ते। हाँ बेटा, डेट शीट आ गई। हाँ मैं बस 30 मिनट आज ये रहा। दिखाइए। ये डेट शीट आज ही मिली है ना। अच्छा ओके। तैयारी हो गई। कर रहे हैं। हो गई है। अच्छी सी तैयारी करिए फिर। आज ही मिली है ना डेट शीट। लीजिए देखिए। ये तो फाइनल ईयर का है। हाँ पर नहीं, Annual ये exam। अभी टर्म 1 का है। अच्छा टर्म 2 का तो बाद में, ये अभी टर्म 1 का है। अच्छा तो अच्छे से तैयारी कर लो। कितना हुआ। 80 to 70% हो गया। अभी बचा हुआ है और कितना टाइम बचा, और अच्छे से तैयारी करो क्योंकि 90+ होना चाहिए ना। हाँ ओके कोई मार यस उठो इधर ही करना है। हाँ यही उठो। चल मार वर्क कंप्लीट हो गया कि नहीं। हो गया, बस थोड़ा सा ही बचा है। हाँ भाई बच गया, नहीं तो अभी पकड़ा रहा था यार। 2 घंटा हो गया मुझे। बंद कर दे भाई। भाई कहीं लेट तो नहीं हो गया ना मैं यार। टाइम तो अभी नहीं हुआ। अच्छा आ गई बस।
यार ये टम्मन क्रेडिट पता नहीं कब देंगे। लोग कहते हैं आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा। टम्मन क्रेडिट नहीं देना, पता नहीं क्या करते हैं। दिमाग खराब। यार चलो सॉन्ग ही सुना जाए, है ना? सॉन्ग ही सुन लेते हैं तब तक। ये क्या भाई, टमटू की डेट शीट आ गई? ये कब हुआ भाई? कब ओ भाई 26 अप्रैल, 27 अप्रैल को इंग्लिश है। उसके बाद सेकेंड 4th में को 5th में 4th को चल भट यार भाग यहाँ से। कितना बढ़िया होता है ना सुसाइड करना। आखिर में हमारे पास यही तो बचता है भाई। सच में अगर मतलब हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो अगर हमको कुछ नहीं आ रहा तो हम सुसाइड कर लेंगे, ठीक है? ओके, अब मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है? पिछली बार समझाया था, समझ गए थे। अब की बार समझाने वाला नहीं हूँ, ना दखल डालूंगा। सिर्फ एक चीज़ कहूँगा और वो आखिरी बार तुम सुन लो बस, और कुछ नहीं। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना होगा। तो मेरे कहने या कहने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है? तो जो मैं एक आखिरी बार कह रहा हूँ, प्लीज़ उसको सुन लो, शायद ही समझ जाओ। अब की बार तुम्हारा बोर्ड्स है ना, ठीक है? और बोर्ड्स की तैयारी तो हुई नहीं है। आज तारीख कितनी है, मतलब डेट कितनी है? 26 मार्च, ठीक है? 26 मार्च और हमारे पेपर कब से हैं? 26 अप्रैल, ठीक है? 26 अप्रैल में यानी कि 27 अप्रैल से एग्ज़ाम। हमारे पास अभी कितना महीना है? 1 महीना है, ठीक है? एक टमटू के छोटे से सिलेबस के लिए, ठीक है? पहली बात तो ये तुम्हारा टमटू का सिलेबस है, सिर्फ टमटू, वो भी 50%। अगर तुम ऐसे नॉर्मल लेते तो तुम्हारा पूरा सिलेबस आ रहा होता, ठीक है? अब इससे आगे बढ़ोगे तो 11 तो एकदम वाइड हो जाएगा, वहाँ और बड़ा होगा, तीनों सब्जेक्ट आगे जाएंगे। उससे आगे बढ़ोगे नीट में, उसमें 11, 12 पूरा आ रहा होगा, ठीक है? चलो वही तुमने निकाल लिया। उसके बाद तुम जाओगे MBBS करने, ठीक है? या तुम JEE करने जाओगे, वहाँ पे क्या होगा तुम्हारे लिए? और सारी बुक्स हो जाएंगी भाई, बहुत ज़्यादा बुक्स होती है। नीट का अगर मैं तुमको बताऊँ, नीट का मुझे पता है, मेरी दीदी नीट में है, ठीक है? वो MBBS कर चुकी है, तो मुझे पता है उसमें कितनी ज़्यादा मोटी बुक होती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है? मैंने देखी है। अब तुम सोचो अगर उससे कंपेयर करोगे ना, तो ये कुछ नहीं लगेगा तुमको, और तुम उस छोटी सी चीज़ के लिए अपनी जान गंवा बैठ रहे हो। और इससे नुकसान किसका होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता, तुम जिंदा हो, तुम क्या हो, तुम कहीं हो, ठीक है? उनको तब तुमसे फर्क पड़ेगा जब तुम कमा रहे होगे, ठीक है? और जब तुम्हारी एक वैल्यू होगी, बस उनको और कुछ नहीं फर्क पड़ता कि तुम हो कि नहीं हो, ठीक है? तुम सोचो भैया मेरे टमटू का खराब हो जाएगा तो अब उस सोसाइटी में मेरा क्या नाम बनेगा, ठीक है? उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब टमटू का रिजल्ट है, ठीक है? तुमने नहीं कर पाया, मत करो, ठीक है? अभी नहीं कर पाए, एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे, ठीक है? तुमने 11th किया, अच्छे से थोड़ा सा किया, इंप्रूव किया, 12th तक किया, तुमने नीट निकाल लिया पहली चांस में। अब तुम बताओ, जब तुम नीट निकाले होगे, तुम्हारा जब इंटरव्यू हो रहा होगा या घर में जब तुमको सब मिठाई खिला रहे होंगे, तो तुमसे वो नहीं पूछेगा कि भाई तुम्हारे 10th में जो टमटू एग्जाम हुआ था उसमें तुम फेल हो गए थे या उसमें तुम्हारे कम मार्क्स आए थे। ये सोचो, कोई पूछेगा नहीं, पूछने वाला, ठीक है? कोई मार्क्स नहीं पूछता है। जब तुम्हारी
सिर्फ उसको आदमी को आज की सोसाइटी में तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि सामने वाला तुमको तभी वो चाहेगा जब तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास वैल्यू है। ठीक है, 2 चीज़ें होनी तुम्हारे पास ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसमें एक ही चीज़ और ऐड करूँगा। पहला तुम्हारा वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा तुम्हारे पास मनी होना चाहिए, तीसरा तुम्हारे पास पेरेंट्स होने चाहिए। ठीक है, क्या अगर कुछ भी आ जाता तो जो भी तुमको संभालने वाला है वो तुम्हारे पेरेंट्स है, उनके अलावा तुमको कोई नहीं संभाल सकता। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। कड़वी चीज़ें लगती हैं, भले मैं अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट हाँ ये रियल है और ये एक्चुअल बातें हैं और यही सही बातें हैं जो तुमको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, सिर्फ सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा। तुम जाओगे फांसी लगा लोगे, कूद जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे घर वालों को मुसीबत आएगी, उनको थोड़ा सा दुख होगा। ठीक है, वो तो दुख से एकदम हो ही जाएंगे। ठीक है, बाकी 1-2 दिन थोड़े लोग आएंगे, देखेंगे, खत्म। 2-3 बार, 1 हफ्ते बाद सब भूल जाएंगे। तुम्हारा क्या हुआ? तुमने कुछ वैल्यू ऐड किया या तुमने अपने फैमिली के लिए कुछ छोड़ के गए? नहीं छोड़ के गए। तुमने क्या किया? एक ढप्पा लगा दिया। तुम एक टमटू के सिलेबस के लिए प्लीज़ ऐसा मत करो। ठीक है, और मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ, 1 महीने से ज़्यादा हुआ बचा हुआ है। ठीक है, 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ लोग एग्ज़ाम के पहले सब पढ़ के पास हो जाते हैं। 35 में 20 नंबर ले आते हैं, 25 नंबर ले आते हैं 1 दिन पहले पढ़ के। ठीक है, तो तुम्हारे पास अभी 1 महीना है, और 1 महीना है उसमें भी तुमको जब पेपर होंगे तो तुमको गैप मिलेगा। ठीक है, तो उसमें रिवीजन तुम्हें मिलेगा, और बाकी ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी तुम्हारे, ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा तुम किसमें कितने पानी में हो, अभी सब पता चल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V=IR। बहुत सही बताया। दूसरा तुमसे पूछते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है R/2। बहुत सही, ग्रेट, ये भी पता तुम्हें। और जरा साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी तुम्हें आता है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू? भैया वो भी तो सेम है, 1/2। ठीक है, वो भी सही है। अब बताओ, ये तुम्हें पता चल गया। ठीक है, अब तुम बताओ तुम्हें आता है कि नहीं आता। देखो 6 के 6 क्वेश्चन मैंने पूछे और तुमको आता है। ठीक है, अब तुम बताओ तुम कितने पानी में, कितने नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमारी ये है ना कि हमसे स्टार्टिंग में जब कोई पूछता है, देखो आज की डेट में अगर तुम्हारा जो, देखो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है तुम्हारे क्लास में। ठीक है, या जो भी है वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है तुम्हारी एज में, जितने भी एज में चल रहे हैं। अगर तुम 14 ईयर्स को, तो 14 में जितने भी वो सारे तुम्हारे कॉम्पिटिटर। ठीक है, और कोई नहीं चाहता कि तुम आगे निकलो, सब चाहते कि मैं आगे निकलूं, और वो तुमसे हमेशा वही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आदमी हमेशा वही अपोजिट से वही पूछता है। अगर तुम उसके अपोनेंट हो तो तुमसे वही पूछेगा। ठीक है, जो तुम नहीं कर पाओगे और जो तुमको आता नहीं होगा। वो हमेशा, देखो तुम्हारी क्लास का टॉपर है, तुमसे पूछेगा, वो हमेशा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, कुछ घुमा के पूछ लेगा, तुम नहीं बता पाओगे, तुम्हारा डिमोटिवेशन हो जाएगा। मोटिवेशन लेवल गिरा, तुम गिर गए। दूसरा कोई पूछेगा, वो भी तुमको गिरा देगा। ठीक है, बट अगर तुम अपने फ्रेंड्स को तुम मान सकते हो क्या, क्योंकि वो तुमको जानते हैं, वो तुमको पहचानते हैं कि तुम भाई हमारा कैसा है। ठीक है, जो तुम्हारी खुद की जितनी मेंटालिटी, उसके हिसाब से जो तुम्हारे तुमको संगत से ही पता चलता है हम कैसे हैं कैसे नहीं है। ठीक है, तो जितना हमें आता होगा, हमसे थोड़ा सा ज़्यादा हमारे फ्रेंड को आता होगा। ठीक है, वो तुम्हें समझा देगा, तुम उसे समझाओगे। ठीक है, बट उस फ्रेंड के अलावा, उसे 1-2 फ्रेंड के अलावा तुमसे और कोई अपोनेंट पूछेगा तो तुमसे वही पूछेगा जो तुम्हें नहीं आता होगा, और वही मोटिवेशन लेवल हमारे गिर जाता है। बट मैंने तुमसे वो नहीं किया, मैंने तुमसे बेसिक चीज़ें पूछी, तुमको 6 के 6 क्वेश्चन आए, तुम खुश हुए, तुम्हारा मोटिवेशन लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सिर्फ हाँ या ना बताओ। हाँ भैया बढ़ा, ओके। तो बस यही चीज़ें करनी। अब तुम्हें करना क्या है, सिंपल सी बातें तुमको बता दे रहा हूँ। धीरे धीरे जो बेसिक चीज़ें हैं, देखो मैंने तुम्हें ये पता लगा है तुम्हें बेसिक चीज़ें आती हैं। ठीक है, 10th में आके इतना तो बच्चा क्लियर हो जाता है, इतना तो उसका बोर्ड का प्रेशर जाता है कि हाँ वो बेसिक चीज़ें पढ़ के जाता है, बेसिक चीज़ें उसको क्लियर हो जाती हैं। इतना नहीं कि कोई कुछ ना पढ़े। ठीक है, एकदम ही वो दुनिया से आउट ऑफ नेटवर्क है। ठीक है, तो वो कुछ ना पढ़े, वो अलग बात है। बट अगर 10th में एक बच्चा है तो उसको पता है बेसिक चीज़ें क्या, उसको बेसिक चीज़ें आती होंगी। ठीक है, हम बस इस प्रेशर में रहते हैं कि भैया बोर्ड्स का पेपर है, इतना बड़ा पेपर होगा, पता नहीं कैसा आएगा, क्या पेपर आएगा, कहाँ से बन के आएगा, क्या क्या पूछना। भाई बाहर से नहीं आने वाला, आएगा तुम्हारी बुक से, आएगा तुम्हारी NCERT से। ठीक है, आएगा तुम्हारी सोशल की NCERT से, मैथ्स की NCERT से। ठीक है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें सिर्फ वही तो पढ़ना है। ठीक है, बेसिक चीज़ें तुम्हें क्लियर है, तो बेसिक तो बेसिक वाले जो आंसर होंगे वो तुम कर लोगे आराम से। बाकी जो बस है एडवांस वाला, उसको तुम प्रैक्टिस करते जाओ। अभी 1 महीना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने तुमको अपनी चैनल पे सारी चीज़ें तुमको दे रखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म वाइज। ठीक है, क्लास 9 क्लास 10 दोनों का मैंने दे रखा है। हर एक चैप्टर में से, हर एक टॉपिक में से, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुमको छांट के तुमको वीडियो में बता दिया। अब तुम बताओ इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको दे दी है। मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट 5 to 6 क्वेश्चन पर चैप्टर वाइज तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जो बोर्ड में आ जाएंगे। अब तुम्हें क्या चाहिए, वही तुम लगा लो, बेसिक चीज़ें क्लियर कर लो, आराम से तुम्हारे 60 to 70% ऐसे ही तुम छू जाओगे। और थोड़ी सी मेहनत कर लो तो तुम 80-90 छू जाओगे।
ठीक है। अब प्री बोर्ड्स का तुम जो डर बना के रखते हो कि भैया प्री बोर्ड्स में हम फेल हो गए, प्री बोर्ड्स में हमारे कम मार्क्स आए, तुमको मैं बताता हूँ मेरे भी प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आए थे, ठीक है। मैथ्स में मेरे भी प्री बोर्ड में बहुत ही कम मार्क्स आए, मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देखो प्री बोर्ड में टीचर इसीलिए वो कम करे कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाओ, और टीचर को पता है कि तुम जब उससे ज़्यादा नंबर देंगे तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, और ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो तुम ना बोर्ड का जो लेवल है वो तुम्हारा जा जाएगा, ठीक है। प्री बोर्ड में चाहे जैसा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम मार्क्स आ रहा है तो ठीक है, वो कम मार्क्स आते हैं प्री बोर्ड में, ये गारंटी है, ये सुन के ले लो। फिर से मैं बोला हूँ, प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आते हैं और वो आएंगे, ये डरा नहीं रहा हूँ तुमको, चेतावनी भी नहीं दे रहा हूँ तुमको, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये क्लियर हो जाओ कि बाद में कम मार्क्स आते हो तुम डरो नहीं कि भैया डिमोटिवेट ना हो जाओ, ठीक है। डिमोटिवेट ना हो जाओ कि मेरे मार्क्स कम आ गए प्री बोर्ड में, नहीं, उससे कुछ नहीं। तुमको मेन बोर्ड्स पे फोकस करना है, प्री बोर्ड चाहे जैसा जा रहा है, ठीक है। बट हाँ, इतनी कोशिश करो एटलीस्ट पास तो हो ही जाओ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में जाना है तुम्हें, ठीक है। बाकी इंटरनल सेक्शन में रहता है तो उसको इतना मेंटेन करो कि प्री बोर्ड्स में पास तो हो ही जाओ, इतना तो हो ही जाओगे, ठीक है। बेसिक चीज़ें तुम्हें क्लियर है, तो यही चीज़ें हैं जो तुमको समझनी है, ठीक है। अब बाकी तुम्हारे ऊपर, तुमको क्या करना है, तुमको सुसाइड करनी है या तुम्हें आगे वो अपना जो बोर्ड है उस पर अपनी फ़ोटो देखनी है, ठीक है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे डिसाइड करना है, ठीक है। ये मैंने चीज़ें तुमको समझा दी। तब ये सुसाइड के बारे में छोड़ो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। इंडिया में यही, इसीलिए जो इंडिया में एजुकेशन लेवल है वो ऐसे क्यों गिर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जो कोरोना के बाद से कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं भैया, क्या होगा उससे, करने से क्या मिलेगा तुमको, ठीक है। मैं यहाँ सुसाइड का प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ कि तुम ये करो, बिल्कुल मैं उसको डिमोशन करने वाला हूँ, ठीक है। वो चीज़ नहीं करनी हमें, किसी भी हालत में नहीं करनी, और खासकर टाइम एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल नहीं करनी। वो तुम्हें डिसाइड नहीं करेंगे तुम आगे चल के क्या करोगे, कब तुम्हारी लाइफ में चेंज आ जाए वो तुमको नहीं पता है। तो समझ आया होगा तुम्हें, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, ठीक है। और एग्जाम से डरना नहीं है, प्री बोर्ड से डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से कुछ नहीं है। मेन बोर्ड्स में तुमको फोकस करो, 1 महीना भी बचा हुआ है, आराम से कर ले जाओगे, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही मार्क्स आता है, जब भी कुछ होता है तो प्लीज़ DM करना, ठीक है। जैसे ही कुछ आता है तो प्लीज़ DM करना, मैसेज करना। यस यस, आपको मैं पक्का मैसेज करूंगा कि मेरा कैसा गया। सच में आपने बहुत सही तरीके से समझाया, वरना मैं तो पता ही नहीं। तो बस यही था, ठीक है, समझ आ गया, ओके, ठीक है, बाय। चलिए वो तो चला गया, अब आप क्या देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इस फिल्म में मैंने बस यही बताने की कोशिश की है कि एक कैसे 7th में स्टूडेंट होता है, वो बोर्ड देखता है, उसका सपना होता है कि मेरी भी बोर्ड पे फ़ोटो लगे, वो 10th में पहुंच जाता है, बट प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से, बट कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की वजह से उसको बेसिक क्लियर रहती हैं, बट उनकी वजह से, उन 2 चीज़ों फैक्टर्स की वजह से वो एक डिमोटिवेशन आ जाता है, उसके अंदर वो सुसाइड करने तक की भी चल देता है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को, मैं सुसाइड को यहाँ पे प्रमोट करने नहीं आया था, मैं बस एक ये ड्रामेटिक सीन था इसका, ठीक है। मैं अपोजिट में हूँ, ठीक है, मैं इसको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और बस यही थी एक शॉर्ट फिल्म। अगर मुझे आपको पसंद आई होगी तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।